नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार अपने क्लब एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भक्तिकाल संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग रीतिकाल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो बताइए, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रामचंद्रिका को। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम ऑप्शन नंबर बी, केशवदास। केशवदास की रचना है कवि प्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केशवदास की। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता के लेखक हैं। तो विज्ञान गीता के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केशवदास। केशवदास विज्ञान गीता के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आचार्य केशवदास। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव जी का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भाषा भूषण केशवदास जी का नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो यह कथन केशवदास जी का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो पंक्ति है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुप्रीत्र भूषण विनुन विराजई कविता बनिता मित्र। तो इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो इस पंक्ति के लेखक हैं, कवि हैं केशवदास जी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास जी की नहीं है? तो भिखारी दास जी की रचना कौन सी नहीं है? तो देखते हैं, भाषा भूषण इनकी रचना नहीं है, थोड़ा कट गया है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, भाषा भूषण। अगला प्रश्न है, भूषण बिनुन बिराजई कविता बनिता मित्र, यह किसका पंक्ति है? यह पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह पिछला प्रश्न है, रिपीट कर गया है। ऑप्शन नंबर सी, केशवदास जी का। दोस्तों, ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप लोग इसका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो कौन सा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में रस सारांश भी आता है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही है। आयोग के द्वारा ये दोनों ऑप्शन को सही माना गया है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं। तो शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन हैं? तो इनके रचनाकार हैं भिखारी दास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भिखारी दास। अगला प्रश्न देखते हैं, भिखारी दास की रचना है। तो भिखारी दास की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, काव्य निर्णय। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, केशव रीतिमुक्त धारा के नहीं रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राजा सोलंकी ने। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, शिवराज भूषण के रचयिता कौन हैं? तो शिवराज भूषण के रचयिता ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भूषण जी हैं। महाकवि भूषण शिवराज भूषण के रचनाकार हैं। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी। तो भूषण जी हैं जो वीर रस में कविता लिखे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 29 नंबर, भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले शिवाजी, दूसरे कौन थे? तो दूसरे कवि छत्रसाल थे।
जिस पर इन्होंने छत्रसाल दशक नामक रचना भी लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी के रचनाकार भी भूषण जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकवि भूषण की रचना है, तो महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? तो छत्रसाल दशक है महाकवि भूषण की रचना। अगला प्रश्न, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो शिवराज भूषण में किसका विवेचन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, अलंकार का। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कहियो मुस्काए, लैला फिर आइयो खेलन होली, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति पद्माकर की है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो प्रश्न ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भूषण कवि। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी ऑप्शन नंबर बी सही है, पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? प्रबोध पचासा के रचयिता पद्माकर हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जिह चितवत एक बार। तो इसके रचयिता कौन है? इस दोहे के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रसलीन। इसके रचयिता रसलीन हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, घनानंद रीतिकाल के किस काल के कवि हैं? घनानंद रीतिकाव्य के किस काल के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, मतीराम की भाषा है, तो मतीराम की भाषा क्या है? मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक कवि के लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है, तो कौन से कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? तो बिहारी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिहारी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो केशव दास जी रीति मुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो इनमें से घनानंद जी की प्रेमिका का नाम सुजान था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुजान शब्द का प्रयोग किस कविता में सर्वाधिक हुआ है? किस कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो घनानंद में सर्वाधिक हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? तो घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रज भाषा। सुजान सागर के लेखक कौन है? सुजान सागर के लेखक घनानंद जी हैं। अगला प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता घनानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अतिसूदो स्नेह कुमारग है, जहाँ को सयानप बाक नहीं, प्रस्तुत पंक्ति के लेखक कौन है? तो इस पंक्ति के लेखक हैं घनानंद जी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, घनानंद। अगला प्रश्न है, सीख लेनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लेनो जस और प्रताप को कहानो है, यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह पंक्ति ठाकुर जी की है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन है? कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेनापति। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।